रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। आज जो टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस। आज के टॉपिक में हम चंद तारीफ़ें पढ़ेंगे, चंद डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे कि आखिर वो डेफिनेशन हैं क्या और उनका केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, वो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैटर यानी कि मादे के बारे में है। मैटर यानी कि मादा। मादा कायनात की हर वो चीज़ कहलाती है जो वेट यानी कि वज़न रखती हो और अपने साइज़ के मुताबिक जगह घेरती हो। तो कायनात में जो भी चीज़ वज़न रखती है और अपने साइज़ के मुताबिक जगह घेरती है वो चीज़ मादा कहलाती है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच हैज़ अ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कायनात की वो तमाम चीज़ें जो वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं वो मादा कहलाती हैं। अगर हम अपने गिरदो नवा में नज़र दौड़ाएं तो हमें अपने इर्द गिर्द जानदार चीज़ें यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म भी दिखाई देते हैं और बेजान चीज़ें मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म भी दिखाई देते हैं। अगर उन सब चीज़ों को देखें तो हर एक चीज़, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ चाहे वो जानदार है या बेजान है, हर चीज़ वज़न रखती है और अपने साइज़ के मुताबिक जगह घेरती है। जैसे कि अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान वज़न भी रखता है और अपने साइज़ के मुताबिक स्पेस भी कवर करता है। पौधे की बात करें तो पौधा वज़न भी रखता है और अपने साइज़ के मुताबिक स्पेस भी कवर करता है। एक चेयर को देखें, टेबल देखें, किताब देखें, पेन देखें, हर एक चीज़ वज़न रखती है और अपने साइज़ के मुताबिक जगह घेरती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो वज़न रखती हों और जगह घेरती हों वो मादा कहलाती हैं। तो कायनात में जितनी भी जानदार और बेजान चीज़ें हैं ये सारे मैटर कहलाती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का वज़न भी होता है और स्पेस भी कवर करती हैं। जो मैटर है, मैटर को ऑन द बेस ऑफ प्योरिटी, खालिसपन की बुनियाद पर मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो प्योरिटी की बुनियाद पर जो मैटर है वो दो तरह का हो सकता है, एक खालिस मादा और एक ना खालिस मादा। मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की खालिस हालत, और दूसरा है मादे की ना खालिस हालत, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो प्योरिटी की बुनियाद पर, खालिसपन की बुनियाद पर जो मादा है वो दो तरह का हो सकता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो मादे की खालिस हालत है, मादे की खालिस हालत को नाम देते हैं सब्सटेंस का। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो मादे की जो खालिस हालत है वो सब्सटेंस कहलाती है और मादे की जो ना खालिस हालत है वो मिक्सचर कहलाती है। तो मैटर हैज़ टू टाइप्स ऑन द बेस ऑफ प्योरिटी। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। जो खालिस चीज़ें होती हैं, खालिस चीज़ों की स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी स्पेसिफ़िक शेप्स होती हैं, उनकी जो खसूसियात होती है वो मखसूस होती हैं। जो जितनी भी खालिस चीज़ें होती हैं, तमाम खालिस चीज़ों की जो खसूसियात होती हैं, तमाम खालिस चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फ़िक्स्ड होती हैं। तो जो सब्सटेंस है मैटर की खालिस हालत कहलाती है। सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फ़िक्स होती हैं, जबकि जो मैटर की ना खालिस हालत है, मादे की जो ना खालिस हालत है जिसे मिक्सचर कहते हैं, उस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फ़िक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती हैं। हैव नो स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जो चीज़ खालिस है ही नहीं उसकी खसूसियात भी नहीं हो सकती, और जो चीज़ खालिस होती है वो मखसूस खसूसियात रखती है। जो सब्सटेंस है वो स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ रखता है, और सब्सटेंस जो है वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ रखता है। एक प्रॉपर्टी कहलाती है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सब्सटेंस जो है
स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखता है और सब्सटेंस दो तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करता है, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ होता है उसकी फ़िज़िकल स्टेट से, रिलेटेड टू फ़िज़िकल स्टेट। अब भला फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है? फ़िज़िकल स्टेट कहते हैं मादे की ज़हरी हालत, यानी कि ऐसी खसूसियात जिसका ताल्लुक़ मादे की ज़हरी हालत से हो, वो खसूसियात उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ज़हरी खसूसियात से मुराद क्या है? ज़हरी खसूसियात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसमें हम कलर को देखते हैं कि उसका रंग क्या है मादे का। जैसा कि हमारे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये एक मादा है क्योंकि वज़न भी रखता है और जगह भी घेरता है। अगर हम कहते हैं कि ये मादे की खालिस हालत है जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं, तो ये दो प्रॉपर्टी शो करता है, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ इसकी ज़हरी साख्त से होगा, ज़हरी शक्ल व सूरत से होगा। और उस ज़हरी शक्ल व सूरत में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि इसका कलर क्या है। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो इसका कलर है कि इसका रंग क्या है। उसके रंग के बाद फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो इसका टेस्ट, यानी कि जायका। आखिरकार ये टेस्ट रखता है या नहीं रखता, वो भी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है। हार्डनेस या सॉफ्टनेस से मुराद आया कि बोर्ड मार्कर सख्त है या बोर्ड मार्कर नरम है। तीसरा जो इसका ताल्लुक़ है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें। मादा कुदरती तौर पर तीन हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन तीन स्टेट में से बोर्ड मार्कर की स्टेट क्या है? बोर्ड मार्कर जो ये सॉलिड है, हार्ड है, तो बोर्ड मार्कर की जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है, ये भी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड पिघल जाए और पिघल कर लिक्विड में चेंज हो जाए, वो भी उसकी फ़िज़िकल स्टेट है। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, ये भी उसकी फ़िज़िकल स्टेट है। या एवापोरेशन। एवापोरेशन कहते हैं किसी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, ये भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कहते हैं किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में हल हो जाना। तो ये वो खसूसियात है जो मादे की ज़हरी हालत से वाबस्ता होती हैं। ऐसी खसूसियात फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ होता है उसकी बनावट से कि मादा आखिर किस चीज़ का बना है, रिलेटेड टू इट्स कंपोजिशन। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ मादे की कंपोजिशन से होता है। कंपोजिशन मतलब बनावट, कि आखिर वो चीज़ बनी किस चीज़ से है। मतलब ये बोर्ड मार्कर है, ये बोर्ड मार्कर बना किस चीज़ से है, ये उसकी बनावट में आएगा और ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ मादे की बनावट से होता है कि आखिर वो किस चीज़ से बना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक मैटर है और उस मैटर का नाम है वाटर, पानी। अब पानी जो है मादा है क्योंकि पानी वज़न भी रखता है और अपने साइज़ के मुताबिक जगह भी घेरता है। अब पानी जो है ये मादा है। अब ये पानी बना किस चीज़ से? पानी बना है दो एलिमेंट से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं, ये उसकी कंपोजिशन है। और जो प्रॉपर्टीज़ उसकी कंपोजिशन से रिलेटेड होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और ये उसकी बनावट है, और बनावट का ताल्लुक़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ से होता है कि आखिर वो चीज़ बने किस चीज़ से है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है कि दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ मादे की फ़िज़िकल स्टेट से होता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ मादे की केमिकल स्टेट से होता है। फिर हमने एक ब्रांच पढ़ी थी केमिस्ट्री की, और वो ब्रांच थी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वे डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस इन दैम। मतलब जो मादे की खसूसियात हैं, चाहे वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों
या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, वो चेंज होती रहती हैं, उनमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अगर मादे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती हैं तो इस तरह की चेंज को नाम देते हैं फ़िज़िकल चेंज का। फ़िज़िकल चेंज एक ऐसी तब्दीली है जो मादे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पाई जाती है। अगर मादे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज आती है तो वो फ़िज़िकल चेंज कहलाती है। अगर मादे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती है तो वो केमिकल चेंज कहलाती है। तो मादे की जो खसूसियात हैं वो तब्दील होती रहती हैं और उस तरह की तब्दीली को या तो फ़िज़िकल चेंज कहते हैं या केमिकल चेंज कहते हैं। फ़िज़िकल चेंज जो है ये एक टेम्परेरी चेंज है, मतलब इसमें मादे की जो खसूसियात हैं वो कुछ देर के लिए तब्दील होती हैं, लेकिन उसके बाद वो तब्दीली ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो केमिकल चेंज है ये परमानेंट चेंज है, मतलब एक बार मादे की खसूसियात चेंज हो गई तो वो दोबारा आसानी से उस हालत में वापस नहीं आ सकता। जैसे कि अगर हम बात करें फ़िज़िकल चेंज की, उसकी हम मिसाल लेते हैं वाटर की, कि वाटर जो है, फ़र्ज़ करें पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। लिक्विड स्टेट में जो पानी का फार्मूला है वो H2O है, लेकिन पानी लिक्विड स्टेट में है और स्टेट का ताल्लुक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से होता है। मैंने अभी बताया कि मैटर की 3 फ़िज़िकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और स्टेट का ताल्लुक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से है। फ़र्ज़ करें जो पानी है वो इस वक्त लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। जब हम इसी पानी को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, बॉयल करने से क्या होगा, यही वाटर चेंज हो जाता है गैस स्टेट में। गैस स्टेट से मुराद यही पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है और बुखारात की जो स्टेट होती है वो गैस स्टेट होती है। लेकिन जब इन्हीं बुखारात को वापस ठंडा करते हैं, जब इन्हीं बुखारात को वापस ठंडा करते हैं तो ये बुखारात वापस लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। मीन्स जो पानी है वो दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जब इसी लिक्विड को मज़ीद ठंडा करते हैं तो यही लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में। सॉलिड मीन्स आइस के अंदर। तो अगर देखा जाए तो पानी लिक्विड से गैस स्टेट में, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है। लेकिन पानी चाहे जिस स्टेट में हो उसका जो फार्मूला है वो H2O ही है, उसका फार्मूला चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो ज़हरी शक्ल व सूरत है वो तब्दील हो रही है। तो ऐसी चेंज जो मादे की फ़िज़िकल स्टेट में हो, जो मादे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आती है वो फ़िज़िकल चेंज कहलाती है। और फ़िज़िकल चेंज जो है वो टेम्परेरी है। अगर हम यहाँ पर गौर करें, पहले स्टेज में पानी लिक्विड हालत में था, दूसरी स्टेज में वो गैस स्टेट में चेंज हो गया, लेकिन अगेन वो दोबारा लिक्विड स्टेट में आ गया। तो जो फ़िज़िकल चेंज होती हैं वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रहती, वो कुछ अरसे के बाद वो तब्दीली ख़त्म हो जाती है और वो मादा अपनी असल सूरत हाल में आ जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती हैं तो वो केमिकल चेंज कहलाती है। और केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज है, मतलब उसे आसानी से वापस अपनी असल हालत में नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्योंकि जब मादे की बनावट तब्दील हो जाती है तो वो आसानी से दोबारा उस हालत में नहीं आ सकती। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पानी की, पानी का फार्मूला H2O। अगर हम इसी पानी में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो जैसे ही पानी में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो पानी चेंज हो जाएगा दो गैसों में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। अब हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़, इन दोनों की खसूसियात पानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पानी लिक्विड स्टेट में है और ये दोनों गैस की हालत में है। इन दोनों का टेस्ट, इन दोनों का कलर, इन दोनों की खसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं पानी से। तो जब भी किसी चीज़ की केमिकल यानी कि बनावट में तब्दीली आती है वो तब्दीली केमिकल चेंज कहलाती है। और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है, मीन्स अब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस वापस मिलकर आसानी से पानी नहीं बना सकते। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एलिमेंट। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस अभी बताया, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मादे का जो खालिस हालत है वो सब्सटेंस कहलाता है। उसके बाद है एलिमेंट। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो बना होता है सेम
टाइप ऑफ एटम से, यानी कि जब एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एटम एक जैसे किस बुनियाद पर हों। अगर उन तमाम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा तो वो एटम एक जैसे होंगे। तो जब एक जैसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर भी एक सेम हो, जब वो आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बना हो और उन तमाम एटम का एटॉमिक नंबर भी एक जैसा हो, वो एलिमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद एलिमेंट की जो सेकंड डेफिनेशन है, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स की मदद से तोड़ा नहीं जाता। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसे सादा तरीक़ों से मज़ीद तोड़ा ना जा सकता हो, वो सब्सटेंस एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट की दोनों डेफिनेशन हो सकती हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बना हो, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, वो एलिमेंट कहलाता है। या फिर एक ऐसा सब्सटेंस जिसे सादा तरीक़ों से मज़ीद तोड़ा ना जा सकता हो, वो सब्सटेंस भी एलिमेंट कहलाता है। शुरुआत में अगर देखें तो शुरुआत में साइंसदानों ने कोशिशें शुरू की और इन एलिमेंट को डिस्कवर करने की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। मतलब शुरुआती दौर में सिर्फ 9 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे और उन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले एलिमेंट थे वो सिल्वर थे, गोल्ड, सल्फ़र, कॉपर, टिन, मरकरी, कार्बन, ये वो एलिमेंट थे जो शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। तो शुरुआत में साइंसदानों ने 9 एलिमेंट डिस्कवर किए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया साइंसदानों की कोशिशें भी मज़ीद तेज़ होती गईं एलिमेंट को दरियाफ्त करने की। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया इंसानी दिमागी सलाहियत भी तेज़ होती गई, तो उसने एलिमेंट के बारे में जुस्तजू तेज़ कर दी। तो शुरुआत में जब 9 एलिमेंट थे तो चंद अरसा गुजरने के बाद एलिमेंट की जो तादाद होगी वो 52 हो गई। मतलब साइंसदानों ने 9 एलिमेंट से 52 एलिमेंट दरियाफ्त कर लिए। फिर उसके बाद मज़ीद वक्त गुज़रा तो एलिमेंट की जो तादाद हो गई वो 63 एलिमेंट साइंसदानों ने डिस्कवर कर लिए और ये सारे एलिमेंट जो थे ये नेचुरल एलिमेंट थे। फिर वक्त गुज़रता गया एलिमेंट की जो तादाद होगी वो 92 एलिमेंट हो गई और मज़ीद वक्त गुज़रने के साथ साथ एलिमेंट भी बढ़ते गए और आजकल जो एलिमेंट की तादाद है वो 118 है, 118 एलिमेंट है। और इन 118 एलिमेंट में से 2 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। 26 एलिमेंट ऐसे हैं जो इंसान ने ख़ुद बनाए हैं यानी कि आर्टिफिशियल है, और 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो उसे नेचुरली मिले हैं। और वो उसे कहाँ से मिले हैं? समंदरों से, हवा से या ज़मीन से, वहाँ से इसने हासिल किए हैं। तो मौजूदा एलिमेंट की जो तादाद है वो 118 है। 18 में से 26 मसनूई हैं जो इंसान ने ख़ुद बनाए हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, और 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल है। तो शुरुआत में 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, वक्त गुज़रता गया तो एलिमेंट की तादाद भी बढ़ती गई। मौजूदा तादाद 118 है, उनमें से 26 आर्टिफिशियल हैं और 92 नेचुरल है। और एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम एटम से बना होता है और उन एटम का एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। या फिर एक ऐसा सब्सटेंस जिसे मज़ीद तोड़ा ना जा सकता हो, वो भी एलिमेंट कहलाता है। जो एलिमेंट है, एलिमेंट को नेचुरली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो एलिमेंट जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, आज़ाद हालत में पाए जाते हैं, और कुछ एलिमेंट जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं यानी कि जुड़ी हुई हालत में। तो कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो आज़ाद हालत में होते हैं, मतलब वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं
जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एलिमेंट हैं ये ख़ुद को स्टेबल करना चाहते हैं, क़याम पज़ीर करना चाहते हैं। तो जो एलिमेंट आज़ाद हालत में रहते हैं, जो किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, वो स्टेबल होते हैं, और जो एलिमेंट आज़ाद हालत में नहीं होते, जो किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं, कंबाइन स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। फिर एलिमेंट को बुनियादी तौर पर कुछ असूलों की बुनियाद पर दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इन्हें क्लासीफाई किया गया एलिमेंट को बुनियादी तौर पर दो ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप बनाया गया है ऑन द बेस ऑफ फिज़िकल स्टेट, यानी कि उसकी ज़हरी हालत की बुनियाद पर। तो एलिमेंट को बुनियादी तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक फ़िज़िकल स्टेट की बुनियाद पर उसका ग्रुप बनाया गया है, और दूसरा ग्रुप बनाया गया ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्टेट, उसकी केमिकल स्टेट की बुनियाद पर। तो जो एलिमेंट हैं उन्हें बुनियादी तौर पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फ़िज़िकल स्टेट की बुनियाद पर उनका एक ग्रुप बनाया गया और दूसरा ग्रुप बनाया गया केमिकल स्टेट की बुनियाद पर। फ़िज़िकल स्टेट की बुनियाद पर जो एलिमेंट है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं: सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट और गैसियस एलिमेंट। तो फ़िज़िकल स्टेट की बुनियाद पर जो एलिमेंट हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं: सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट और गैस एलिमेंट। अगर हम सॉलिड एलिमेंट के एग्जांपल लें तो जैसे कि आयरन यानी कि लोहा, गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर, जिंक, कॉपर, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सॉलिड हालत में पाए जाते हैं, ठोस हालत में पाए जाते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड टोटल 118 एलिमेंट है। उन 118 एलिमेंट में सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, बाकी 116 किसी और स्टेट में पाए जाते हैं। सिर्फ दो एलिमेंट लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और वो दो एलिमेंट हैं ब्रोमीन और मरकरी। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और गैस स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो जो एलिमेंट हैं वो फ़िज़िकल स्टेट की बुनियाद पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर एलिमेंट की बात करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में हैं उनकी परसेंटेज टोटल 80% है, यानी कि 80% एलिमेंट ठोस हालत में पाए जाते हैं। 5% एलिमेंट पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में, जबकि 15% एलिमेंट पाए जाते हैं गैस स्टेट में। तो टोटल 118 एलिमेंट है, उससे 118 एलिमेंट में से 80% एलिमेंट सॉलिड स्टेट में, 5% एलिमेंट लिक्विड स्टेट में और 15% एलिमेंट गैस स्टेट में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है एलिमेंट का दूसरा ग्रुप, और वो ग्रुप बनाया गया केमिकल स्टेट की बुनियाद पर। और केमिकल स्टेट की बुनियाद पर जो एलिमेंट है उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप है उसका मेटल, और दूसरा है नॉन मेटल्स, और तीसरा है मेटलाइड्स। अगर हम मेटल नॉन मेटल की बात करते हैं तो मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनमें से करंट गुजर जाता है वो मेटल कहलाते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनमें से करंट नहीं गुजरता वो कहलाते हैं नॉन मेटल। और मेटलाइड्स को दूसरे लफ्ज़ों में बहरूपियत कहते हैं। बहरूपियत मतलब जो दोनों किरदार अदा करते हों। कभी ये मेटल बन जाते हैं तो ये कभी बन जाते हैं नॉन मेटल, मतलब कभी ये करंट गुजरने देते हैं और कभी ये करंट नहीं गुजरने देते। तो जो एलिमेंट करंट गुजरने देते हैं वो मेटल कहलाते हैं, जो नहीं गुजरने देते वो नॉन मेटल, और जो कभी मेटल का किरदार अदा करें और कभी नॉन मेटल का वो मेटलाइड्स कहलाते हैं। 80% एलिमेंट का ताल्लुक़ है मेटल से, मतलब 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट में से 80% एलिमेंट मेटल के तौर पर काम करते हैं, 15% एलिमेंट नॉन मेटल के तौर पर काम करते हैं, जबकि सिर्फ 5% एलिमेंट मेटलाइड के तौर पर काम करते हैं। तो ये है मेटल्स, और मेटल्स के दो बड़े ग्रुप ऑन द बेस ऑफ फिज़िकल स्टेट एंड ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्टेट। अल्लाह हाफ़िज़।